हर हर महादेव भक्तों। साल 2025 में सावन का पवित्र महीना कब से शुरू हो रहा और इसमें कितने सोमवार पड़ेंगे? सावन की समाप्ति कब होगी और रक्षाबंधन कब है? सावन में व्रत का पालन कैसे करें? व्रत में कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए? जाने संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में। भक्तों, सावन का पवित्र महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना कहते हैं। शिव भक्त बड़े जोर शोर से सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव जी धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। सच्ची भक्ति करने पर धन धान्य से घर भर देते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। लेकिन सावन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। तो भक्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखना है। दोस्तों, सावन का महीना इस साल 2025 में 11 जुलाई दिन शुक्रवार से शुरू हो रहा है और भक्तों, इस साल 4 सावन सोमवार के व्रत पड़ रहे हैं। भक्तों, इस बार सावन का पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को है और दूसरा सावन सोमवार का व्रत 21 जुलाई को, तीसरा सावन सोमवार का व्रत 28 जुलाई को, चौथा सावन सोमवार का व्रत 4 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। भक्तों, सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव जी आपके घर में स्थायी रूप से वास करने वाले हैं। तो ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिव जी की उपासना और भक्ति में लग जाए। दोस्तों, यह शुभ संयोग पूरे 144 वर्षों के बाद बना है। सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। सावन की समाप्ति होगी 9 अगस्त दिन शनिवार को और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। भक्तों, ऐसे में अब जान लेते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि भगवान शिव जी नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोलेनाथ जी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के पवित्र महीने में उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई और व्रत में पड़ोसियों से मांगकर फल वगैरह खाना नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी खाना नहीं चाहिए। अगर व्रत के दौरान आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि खाना नहीं चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। नंबर 2, सावन सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी हर दिन आप इसे खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। दोस्तों, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घून कीड़े पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घर पाप के बराबर माना गया है। आपका व्रत इससे भांग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखें हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं तो ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसलिए यह 5 चीज भगवान शिव जी के पास कभी ना रखें। जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, जहां शिवलिंग रखा हो या महादेव जीव की कोई भी प्रतिमा हो, वहां पर भूलकर भी जूते चप्पल नहीं ले जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। तो इसी कारण महादेव जी भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में हमेशा मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करें, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे भगवान शिव जी नाराज होते हैं।
नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देवी शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को चुना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब खुद महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या यात्रा में जाना, घर में पूजा पाठ करना, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी इससे सूख जाता है। जब देवी शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी आने लगती है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तो ऐसा कभी मत करना। नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग, वहां पर सभी देवी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। जिसके घर में शिवलिंग होता है वह व्यक्ति महादेव जी की कृपा सदैव बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह कभी हफ्ते में एक बार जल चढ़ाते हैं न, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग कभी स्थापित न करें। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बेर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और भगवान गणेश जी की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। शबा कई लोग जाने अजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। तो शिवलिंग पर तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर पर कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए कि आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वह आपसे प्रश्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे गौर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य के बर्बादी का कारण माना गया है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रश्न रहती हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में महादेव जी को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव जी की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है, व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे भगवान हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह भगवान शिव जी के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, अब आप यह जान लें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। नंबर 8, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र की मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। नंबर 2, अगर बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग के गढ़ पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं बेल पत्र से जुड़ी और कुछ खास बातें। दोस्तों, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियां को साथ ही संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। अगर आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियां का बेलपत्र भगवान शिव जी को गलती से भी अर्पित मत करना।
कटी फटी पत्तियां को अर्पित करने से भगवान शिव जी का अपमान माना जाता है, और बेलपत्र का भी, इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए दोस्तों। सावन के इस पवित्र महीने में जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए जानते हैं। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना दोस्तों। नंदी भगवान भोलेनाथ जी के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव जी का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव जी के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाते हैं और घर की चौखट को सिंह करने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव जी आपके घर में आने वाले हैं। यह उनके आने का एक संकेत है। भगवान शिव जी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएंगे। नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव जी दिखाई दे, तो इससे आपको समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियां का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव जी आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, भगवान शिव जी की भक्ति में कोई भी कभी ना आने दे। घर को गंदा ना रखें, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव जी पधारने वाले हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ पक्षी भगवान शिव जी का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव जी का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो यह घर में साक्षात महादेव जी के आने का संकेत है। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं भगवान श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 2, भक्तों, सावन के पवित्र महीने में घर में काला सांप निकल आए तो इसे बहुत ही शुभकारी माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। यह भगवान शिव जी के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, उन्हें महादेव किसी खास अवसर पर अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव जी धरती पर आते हैं और उस घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। नंबर 4, भक्तों, सावन के पवित्र महीने में सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभकारी माना गया है। यह घर में भगवान शिव जी के आने का संकेत है। अब आपके खुश होने का समय आया है। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज या घंटियों की आवाज सुनाई दे तो यह अत्यंत शुभकारी माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ जी आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। दोस्तों, वही सावन के महीने में यह 4 राशियां होने जा रही हैं। मालामाल आखिर कौन सी है? वह 4 राशियां जिन पर पड़ेगी भगवान शिव जी की कृपा, तो आइए जान लेते हैं विस्तार से। सबसे पहले राशि है कुंभ राशि। दोस्तों, सावन मास कुंभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ फलदायी रहने वाला है। इस दौरान भगवान शिव जी की कृपा की वजह से रुके हुए कार्य जल्द पूरे होंगे और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा। इस अवधि में विदेश जाने का मौका मिल सकता है और कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर सकेंगे। नौकरी पेशा कर जातक अगर रोजगार में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो यह अवधि आपके अनुकूल है। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से तरक्की में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी और नया मुकाम प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि वाले परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और उनकी जरूरतों को पूरा ध्यान रखेंगे। इस दौरान धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और धन बचत करने में भी सक्षम होंगे। दोस्तों, अगली जो दूसरी राशि है वह है सिंह राशि। दोस्तों, सावन महीने में सिंह राशि वालों के लिए काफी लाभदायक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव जी कृपा से सभी कार्यों को समय रहते पूर्ण करेंगे
और बच्चों की उन्नति के लिए अच्छा फैसला लेने में सक्षम होंगे। छात्रों को पढ़ाई लिखाई में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और अगर किसी सरकारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शुभ परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। भगवान शिव जी की वजह से सिंह राशि वालों के लिए उत्तम धन लाभ के योग बन रहे हैं और संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है। व्यापारी इस अवधि में नई योजनाओं को लागू करेंगे जिससे अच्छा धन लाभ होगा। भाग्य का साथ मिलने से टिके हुए सरकारी कार्य भी पूरे होंगे और किसी नई संपत्ति खरीदने की इच्छा भी पूरी होगी। अगली तीसरी राशि है तुला राशि। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना बेहद फायदेमंद रहने वाला है। इस दौरान भगवान शिव जी की कृपा से जो अधूरी इच्छाएं थीं वह धीरे धीरे पूरी होने लगेंगी और रुके हुए कार्य बनते नजर आएंगे। वहीं नौकरी पेशा जातकों को तरक्की के कई अवसर मिलेंगे और अधिकारियों की मदद से कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान पूजा पाठ जैसे कार्यों में मन लगेगा। कारोबार में अच्छी उन्नति होगी और धन लाभ के विशेष संयोग बनेंगे। तुला राशि वालों को ससुराल पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा और सावन के पवित्र महीने में अच्छे विचार रखेंगे और महादेव से सभी का भला करने की कामना करेंगे। सावन मास में तुला राशि वालों के मित्र मदद के लिए तैयार रहेंगे जिसकी वजह से आपके कई कार्य पूरे होंगे। तुला राशि वालों के बच्चे भी उन्नति करेंगे जिससे मन प्रसन्न रहेगा और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगली राशि है मकर राशि। दोस्तों, सावन मास में मकर राशि वाले भगवान शिव जी की कृपा से जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि का अनुभव करेंगे। इस दौरान धन लाभ के नए स्रोत मिलेंगे और पत्रक संपत्ति से भी फायदे के योग बन रहे हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहेगा। सावन मास में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां चल रही थीं वह दूर हो जाएगी और रिश्ता मजबूत होगा। इस राशि के नौकरी पेशकर जातकों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा जिससे वेतन वृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयास सफल होंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को अच्छे परिणाम मिलेंगे और मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। इस अवधि में कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनकी मदद से कारोबार को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे और जीवन में नए उद्देश्यों की तरफ जाएंगे।